बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। हुकूमत के इस वोट को, हुकूमत की अक्सरियत को अगर याहिया अफरीदी साहब तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो ख़त्म हो गई सारी बात ना। फिर तो जब याहिया साहब ने मान लिया हुकूमत के जुडिशल कमीशन की अक्सरियत को, तो फिर क्या होगा? फिर हाई कोर्ट में 57 जज भर्ती होने हैं, वो सारे शरीफ ख़ानदान के नौकर पाले हुए लोग भर्ती होंगे। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के पालतू लोग भर्ती होंगे और फिर तो ख़त्म हो गई ना। फिर अदालतों का चैप्टर तो क्लोज हो गया। फिर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ये जो आखिरी एक उम्मीद है वो ज़ीरो हो जाएगी कि मुल्क के अंदर को अदालतें हैं। फिर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर किसी ने कोई और चीज़ सोचनी है तो वो सोचे। ये रास्ता कम अज़ कम बंद हो जाएगा कि अदलिया से कभी कोई चीज़ हो सकती है जब हुकूमत 57 हाई कोर्ट के जजेस अपनी मर्जी के ले आएगी और सुप्रीम कोर्ट के 8-9 जजेस अपनी मर्जी के लिए आएगी। क्योंकि अगर ये तादाद 25 करते हैं तो 8 और एक गाजी की जगह 9 जज नए जो हैं वो हुकूमत ले आएगी। 9 जज अपनी मर्जी के, तो फिर चैप्टर खत्म हो गया ना। अगर 9 जज शरीफ खानदान के पालतू आ जाएंगे और 3-4 पहले काजी फायसा की बाक़ियात मौजूद हैं तो ख़त्म हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर क्या ले, ये सुप्रीम कोर्ट एक मतलब फिर बंद ही कर दें या फिर तो इसके से तो कोई होप नहीं रहेगी। कल को कोई भी चीज़ पाकिस्तान के हक़ में इस इदारे से आ सकती है। तो पहले ही बड़े चैलेंजेस हैं। तो इसलिए कल का दिन जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो बहुत अहम है। वैसे तो पूरा हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि कल 5 है, फिर 7 को बुध वाले दिन ATC के जजेस को बुलाया हुआ है याहिया अफरीदी साहब ने, और फिर 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। और ये बहुत ज़्यादा बात है कि ये 6 जजेस के खात के तनाजुर में है, 6 जजेस से वो मिले भी हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा हफ्ता। और फिर 7 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी है उसका इजलास है, जिसने जो है वो केसेस जो है वो लगाने हैं, अगले हफ्ते के लिए बेंचेस बनाने हैं। तो वो भी बड़ा अहम है क्योंकि ये लास्ट वीक नहीं हुई थी मीटिंग, क्योंकि 15 दिन के लिए बेंचेस बने थे, 2 हफ्ते के लिए। तो अब इसलिए जुमेरात को ज़रूर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत इजलास होगा और उस इजलास में नेक्स्ट वीक के जो हैं वो बेंचेस बनाए जाएंगे। तो बड़ा एक हैपनिंग वाला हफ्ता है। आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, आज सेनेट भी है, आज कौमी असम्बली भी है और हुकूमती अरकान को इकट्ठा किया जा रहा है। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। आज ATA एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसमें भी कुछ तरमीम है जो हुकूमत करने जा रही है और वो कानून बनाने जा रही है वो भी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस है उसको भी बिल की सूरत में पेश करके और वो भी मंजूर करवाने जा रहे हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जजेज़ में तादाद के हवाले से, अब आज ये जजेज़ की तादाद वाला करते हैं नहीं करते पता चल जाएगा, लेकिन एक ऐसे वक्त पे ये करेंगे जब कल ही जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और असल बात यही है कि जुडिशल कमीशन का कल जो इजलास है उसमें हुकूमत किसका नाम सजेस्ट करती है आईनी बेंच के सरबराह के लिए, और अगर वो सजेस्ट कर देते हैं हुकूमत याहिया अफरीदी साहब का तो फिर ज़ाहिर है फिर भी एक हुकूमत की बचत हो जाएगी। वरना तो अगर ये याहिया साहब के पहले जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके खिलाफ चले जाते हैं तो इनके लिए मसला हो जाएगा। अब वो मैंने शुरू में, शुक्र है मुझे याद आ गया कि हुकूमत जो है ना उसको किस प्रेस रिलीज से मसला है जिस पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो याहिया अफरीदी साहब के अब ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज़ मैं पूरी आपके सामने रखता हूँ, ये आपने देखी होगी, 2 रोज़ पहले की प्रेस रिलीज़ है, लेकिन इसमें आप ज़रा कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो बहुत हुकूमत के लिए परेशान कुन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट से आलामी आया था उसमें बताया गया था कि लाहौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, महकमा दाखिला व इस्तिग़ासा के सेक्रेटरीज़, इंस्पेक्टर जनरल्स पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल्स जेल खानाजात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर और बुनियादी हकूक़ की कारकुन मिस साइमा अमीन ख्वाजा ने शिरकत की। बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के मेंबरान सेनेटर आहद खान चीमा और खदीजा शाह, जिन्हें जेल का तजर्बा है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये पहला तो मसला वही है कि खदीजा शाह जो 9 मई के केसेस की अक्यूज़्ड हैं, बेगुनाह इनको मुलविस किया गया था और ये बेगुनाह इन्होंने जेल काटी है और बड़ा इनको मेंटली टॉर्चर किया गया, बड़ा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत इनके खिलाफ खबरें चलवाई गई और इनको निशाना बनाया गया, इनको टारगेट किया गया। ये सिर्फ खदीजा शाह को टारगेट इसलिए किया गया कि इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस माशरे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहती हैं, उनको ये मैसेज आए कि अगर खदीजा शाह जैसी खातून जो इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, जो इतने मतलब एक ज़ाहिर है एक
इतने बड़े आर्मी के जर्नैल जो थे उनकी नवासी, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर ये आप लोग तो चीज़ें ही कोई नहीं। अगर आर्मी के एक जर्नैल इतने बड़े और जिनकी बड़ी इज्जत है उनकी नवासी के साथ हो सकती है तो फिर आप सबके साथ भी हो सकती है। तो ये एक मैसेज था। तो खदीजा शाह साहिबा को इस मीटिंग में बुलाना, ये हुकूमत इस पर बहुत ही ज़्यादा बरहम है और बहुत ज़्यादा गुस्से है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। आगे ये बताया गया कि इजलास में कौमी नेशनल जेल इस्लाहात पॉलिसी बनाने पर इब्तदाई बहस हुई। इस दौरान तमाम तवज्जो पाकिस्तान में वसी तर फौजदारी इंसाफ की हिकमत अमली के तौर पर जेलों में इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर मरकूज थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए अपने विजन पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए एक इंसानी और मौसर जेल का निज़ाम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने बताया कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से जमा करदा अदाद शुमार मुल्क भर में एक तशवीशनाक सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। अब अदाद शुमार क्या है कि इन अदाद शुमार के मुताबिक 1,08,643 कैदी जो हैं वो जेलों में बंद हैं। कितने? 1,00,000 तकरीबन 9,000, जबकि जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है। यानी आप देख लें कि मतलब तकरीबन 66,000 की गुंजाइश है और 1,09,000 जो हैं वो कैद हैं। तो यानी 40-45 हज़ार कैदी जो हैं वो इजाफी हैं पंजाब मुल्क भर की जेलों में। और इसी तरह से पंजाब को सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है क्योंकि 67,837 अफराद जेलों में कैद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 36,365 कैदियों की है। मज़ीद तजज़िये से ज़ाहिर होता है कि इन कैदियों में से 36,000 अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनमें से बहुत सारे साल से ट्रायल के इंतज़ार में हैं। यह निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत अहम मसला उजागर करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब में इन फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इन फौरी मसाइल से निपटने के लिए एक मरलावार आगाज़ करना चाहिए जो बिल आखिर पूरे मुल्क तक फैलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ना कि आप इसको सुन रहे हैं, अब मुझे बताएं इसमें कौन सी बात गलत कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब। और खदीजा शाह को ज़ाहिर है इसलिए बुलाया है कि भाई वो अपनी उधर से आद खान चीमा को बुलाया है, लेकिन नून लीग को मसला ये है, वो कहते हैं कि हमारा वो बंदा बुलाया है जिसने वाकई करप्शन और लूटमार की थी। ठीक है, अदालतों से वो उसको बरी करवा दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ एक ऐसी बंदी को बुलाया खदीजा शाह को जो 9 मई में अक्यूज थी और वो सबको पता है कि वो बेगुनाह थी। यानी पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू की जो कैदी सेलेक्ट की वो की जो बेगुनाह कैद काटी, और नून लीग का वो बंदा जिसका पता है कि उसने मतलब उसके बारे में लोगों को पता है कि क्या मामला थे। उसके बाद आलामी के मुताबिक पंजाब पर इस स्ट्रेटेजिक तवज्जो से मौसर और पायदार इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस के अज़म को वाज़े करता है जहाँ से इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुशावरती इजलासों का ये सिलसिला पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और इस सूबे में शुरू किया गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भरी अदालतें हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन जेलों में, वहाँ से उस सूबे से आगाज़ किया गया। ये भी बताया गया कि पंजाब को क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब पंजाब की जेलों की है। उसके बाद इस्लाहात के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के लिए मुशावरत का ये सिलसिला दीगर शहरों में भी जारी रहेगा। इजलास का एजेंडा कौमी जेल इस्लाहाती पॉलिसी के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तजावीज़ पर मरकूज़ था, जो आलमी मेयारात के मुताबिक हो और जिसमें नेल्सन मंडेला रूल्स, बैंकॉक रूल्स और बीजिंग रूल्स शामिल हों, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस्लाही सहूलियात और इंसानी बहाली के इंतज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।